तो सेठ जी ने जैसे ही जाकर के देखा और देखते ही पूछते हैं, वहाँ पहरेदार खड़ा है, ये चित्र किसने बनाया? बोले कि यहाँ बनवाया है, यहाँ के राजकुमार ने बनवाया है। बोले कि क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की खोज है जो इसको नमोकार मंत्र ये कान में कुछ सुना रहा है। बोले कि क्यों, क्या उसने कोई अपराध किया है? बोले अपराध नहीं किया है, बड़ा उपकार किया है। तो वो कहते ये घटना तो मैं आज से 5-6 साल पहले जब आया था, इसी नगर पर एक तड़पते हुए बैल को मैंने क्या सुनाया था? ओहो, आप ही की तो खोज के लिए जगह जगह क्या बनाया गया है? राजकुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारपाल ने जैसे ही उनसे कहा, और उसने सेठ जी ने कहा भगवान के दर्शन करने के बाद आपको कहाँ चलना है? राजकुमार के पास चलना है। बोले कि भाई अब क्या करूं? ऐसा है, सूचना दी गई, पता चला राजमहल में जाकर के, वहाँ जाकर के जैसे ही पता चला राजकुमार और राजा को, तो राजकुमार ने सारे पहरे को, पूरे राज्य को ऐसा कहा अच्छे से अच्छे स्वागत किया जाए। और जैसे ही पद्मरुचि सेठ वहाँ राजमहल में आते हैं, सबसे पहले उनका भव्य अभिनंदन करता हुआ और अच्छे से उनके माल अर्पण भागे करता हुआ, उनका स्वागत सत्कार करता हुआ। और सेठ जी सोच रहे कि भाई आखिर क्या बात है, कुछ समझ में मेरी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ क्या है, क्या हो गया, ऐसा क्या किया मेरे द्वारा, ऐसा क्या हुआ? और बाद में पता चला उनको अच्छे सिंहासन पर बैठा करके राजकुमार उनके पैरों में साष्टांग है। सेठ जी तो अब और घबरा गए कि भैया क्या हो रहा है, ये अचानक कोई ऐसा करे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अचानक जब उन्होंने साष्टांग ऐसा देखा, और देखते ही पद्मरुचि जो सेठ जी थे, है ना, उन्होंने सेठ जी को उठाया, बैठ करके उनसे निवेदन, राजकुमार को उठा करके गले लगाया, पूछा राजकुमार क्या कारण है, ऐसा क्या है आप? बोले कि सेठ जी आपका जीवन में उपकार मैं कभी भूल नहीं सकता। क्यों? कि जीवन में जन्म तो सबका होता है, और जन्म के समय किसी को होश नहीं रहता, लेकिन मरण के समय आदमी को होश भी रहता है और स्मरण भी रहता है। इसलिए आपने मेरा अंतिम भाव सुधार दिया। क्या किया मैंने? बोले कि आपने उस तड़पते हुए बैल को महामंत्र सुनाया था। बोले कि हाँ राजकुमार, कोई भी जीव अगर ऐसा कोई तड़प रहा हो, और मैं वहाँ से मंदिर की ओर ही जा रहा था, इस नगर में आया था अपने काम के उससे, और जब मैंने देखा तो मैं अपने वाहन से उतरा, और वाहन से उतर करके मैंने सबसे पहले उस बैल को महामंत्र का स्मरण कराया था, और वो मर करके समझ में आया, वो मरण होकर के आज वो बैल आपके सामने खड़ा हुआ है। देखिए, उसे जाति स्मरण हो गया राजकुमार को कि जिस बैल को आपने महामंत्र सुनाया था उसका इतना भाव सुधरा है, इतना भाव सुधरा है कि आज वो नगर के राजा का राजकुमार बन गया है। आप तो हमारे परम उपकारी हो। यानी एक जीव को अंतिम समय पर उस बैल को महामंत्र सुनाया, आगे जाकर के कहते हैं कि वही राजकुमार
बड़ा हो करके मुनि बनता है, मुनि बन करके पुनः देव होता है, देव बन करके फिर सुग्रीव की पर्याय में आकर के उसका जन्म होता है। और आग देखिए, तो वो हमेशा पद्म पुराण में ये कथा आपको बताती है कि एक व्यक्ति के अंतिम, एक जीव का अंतिम भाव भी अगर आपने सुधार दिया। गौशालाएँ पूज्य आचार्य भगवान ने जब सुनाया था और उनको उत्तर दिया था कि दया करुणा कलमों से नहीं होती, कर्मों से होती है। आप लोग आज अहिंसा दया करुणा के अच्छे अच्छे आलेख लिख दो और करो किस लिए कि बस पैसा मिल जाए। दूसरों को अहिंसा का दया का बोले कि करुणा की बात पढ़ने दे दिया, लिख तो दे दिया, लेकिन अपने कर्मों में दया का भाव नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी एक कलम से तुम्हारे कर्म कटने वाले नहीं है। और उसका परिणाम ये हुआ कि आचार्य श्री ने जब इस प्रकार का ये कार्य किया, पूरे देश में समाज में लोगों के अंदर दया करुणा, आचार्य श्री ने शब्द दिया था, जीवित अहिंसा अगर देखना हो तो आपको ऐसे उन जीवों के अंदर की करुणा, उनके अंदर मूक प्राणियों के अंदर झांको, उनको पूरा जीवन जीने की स्वतंत्रता अगर मिल जाती, अकाल मरण से बच जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा उत्तम कार्य माना जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे दया के क्षेत्रों को कभी भी पाप के कार्य का कारण समर्थन नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्पात्र को दान होना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किस में खर्च कर देते हैं, विषय भोगों के कार्यों में खर्च कर देंगे, तो उससे पुण्य का बंध क्यों, नाम बढ़ाई, मेरा नाम हो जाएगा, यश हो जाएगा कि मैंने ऐसा। अब एक पार्टी आदि होती हैं, बड़े बड़े खर्च होते हैं, एक जनसभा हुई, एक नेता राजनेता आए, उन्होंने अपनी पार्टी की खूब प्रशंसा की और दूसरों की पार्टी की क्या कर दी। एक इसमें अपन को ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी सामूहिक पाप कर्म का उदय भी हमारे जीवन में आता है और सामूहिक पाप कर्म का बंद भी हम ऐसे करते हैं। आज हम थोड़ी सी अपने मान कसाय आदि के कारण से, थोड़ा सा भी अभिमान के कारण से, सामने वाले का काम अच्छा चल रहा है, वो अच्छा क्यों कर रहा है, उसका नाम हो रहा है। इसलिए एक काम करो, इसके बारे में अपन एक अपनी पार्टी अलग से बनाओ, उसका विरोध करो और अपने आप का सपोर्ट करो। कभी भी भूल करके धर्म और धर्मात्मा को क्षेत्र पर अगर आप समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, अरे भाई वो कर रहा है, करना दो। अगर आप समर्थन नहीं कर सकते हो तो आप विरोध भी तो मत करो। सहयोग कर सको तो करो, विरोध करना हमारा नहीं है। क्यों, इससे हमारे पाप कर्म का बंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। हाँ महाराज, कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं, पद पे बैठ जाते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे समय पे विरोध तो करना चाहिए, लग रहा है बीच। लेकिन आप किस रूप में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप अगर वो किसी के गड़बड़ है, उसने अगर गलती की है तो गलती किससे नहीं होती। उसको समझाने का तरीका ये नहीं कि हम 50 लोगों को इकट्ठा करके उसका विरोध करने लगे। उसको कहने का तरीका अपना शालीनता से होना चाहिए।
धर्मात्माओं को धर्म की दृष्टि में रख कर के ही धर्मात्मा की बात करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आक्रोश का पक्ष लेकर के उसको जा कर के नीचा दिखाएं। गलती करने वाले को ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। बाहुबली और भरत, यहाँ जो कल हमने प्रसंग आपके सामने रखा था कि ये बताओ, यहाँ भरत का भी अगर हम दृष्टि से देखा जाए कि उसका नियोग था कि चक्र रत्न को अंदर जाना चाहिए, अगर अंदर नहीं जाएगा तो उसका चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा नहीं मानी जाएगी। इधर बाहुबली भी कहते हैं कि मैं उसका समर्थन क्यों करूं। अब दोनों भाई अपने अपने स्वाभिमान में क्या हो रहे हैं, झूम गए। इधर बाहुबली भी कहता है कि मैं भी झुकने नहीं चाहते हैं, उधर भरत कहते हैं कि नहीं मैं चक्रवर्ती हूं, तुझे तो झुकना पड़ेगा। ये संसार में सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा व्याकुलित होता है तो इन 3 परिणामों के द्वारा। 3 परिणाम कौन से? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। अगर ये बुद्धि हमारी इन 3 से रहित जिस दिन हो जाएगी, समझ लेना आपको भी कल्याण का मार्ग आपका प्रशस्त होने में देरी नहीं होगी। सबसे कौन सी बुद्धि? कर्तृत्व बुद्धि। मैंने ऐसा किया, मैं ही ऐसा करता हूँ, मैं ही ऐसा कर सकूँगा और कोई दूसरा ऐसा करने वाला नहीं है। लेकिन बंधु ध्यान रखना, बुद्धियाँ तो हो सकती हैं लेकिन कर्ता आज तक कोई किसी का नहीं हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। कर्तापन की बुद्धि अपन सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। सोचो इससे पहले भी तुम जैसे कई बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वे भी ऐसे कह करके सोच करके चले गए, लेकिन आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया। इसलिए सबसे पहले संसार की ये मूल आधार पृष्ठभूमि अगर है तो कर्तृत्व बुद्धि, इसको हमें छोड़ना चाहिए। स्वामित्व बुद्धि, मेरा ही है बस, ये भाव हमारा नहीं। मैं ही इसका भोक्ता हूँ और कोई दूसरा इसका भोक्ता नहीं हो सकता है। इसलिए इन 3 प्रकार की बुद्धियों से अपने आप को जिसने दूर कर लिया, वो संसार के विकल्पों से भी अपने आप को दूर। आप लोग भी थोड़े घर गृहस्थी में रहते हो, बहुत संश्लेषित संकल्प विकल्प होते हैं। किसके कारण? पूछना, चिंतन करना, आप क्यों विकल्प कर रहे हैं? महाराज कोई विकल्प नहीं है, बस इतने ही विकल्प है कि सामने वाले ने मुझसे थोड़ा सा पूछ लेता था। अब करता तो वही है, सब कुछ उनका ही है। कम से कम हम घर में बड़े हैं तो तनक इतना तो सम्मान दे दे। कौन सा वक्त तू पत्ते आ गया? स्वामित्वपना। इनने हमसे पूछी तक नहीं है। बस इतना अधिकार यहाँ आ गया। देखो फिर बाद में दूसरा सोचा, देखो मैंने कैसी मेहनत करके घर बनाया, इतना दुकानदारी तैयार की, आज इन बेटों को सौंप दिया। अब बेटा ये तक नहीं कहते कि बताओ क्या करना है। कर्तापन, ये बुद्धि यहीं से दुखती है। बस कोई मुझसे भोजन तक की नहीं कहता, मेरा सब कुछ है। कोई प्रेम भाव से मुझसे नहीं बोलता, आदि आदि। कहीं ना कहीं परिवारों में, घरों में, संसारों में आजकल अशांति का मुख्य अगर कोई कारण है तो इन 3 प्रत्ययों के बारे में सोचना। अगर आपने इन 3 पर अपने आप को थोड़ी सी सामंजस्य मन को बिठा दिया, अरे भाई तू किसी का कर्ता मत बन,
जो तेरा करने का था करने का दिया, अब जिसका है वो कर रहा है, तुम विकल्प करने की ज़रूरत, शांति से बैठ, आपको शांति का अनुभव होगा। लेकिन दूसरा कर रहा हो और आप करने की क्षमता तो बची नहीं। लेकिन मन की इच्छा, देखो आदमी का तन कमज़ोर होता है, मन कभी कमज़ोर नहीं होता। जैसे जैसे बूढ़ा होगा वैसे ही आदमी शरीर से असमर्थ होता है और मन की इच्छाएं और आसमान छूने लगती हैं। शरीर से कमज़ोर होता है आदमी, मन से कमज़ोर, जबकि कहा गया कि शरीर अगर कमज़ोर हो तो मन की इच्छाओं को भी कमज़ोर करना चाहिए, तब तो आत्मिक शांति का अनुभव होगा। इसलिए यहाँ के ये प्रसंग को हम देखते हैं तो ये हमारे जीवन का दया करुणा का उद्देश्य क्या है, ये ही सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को देखते हुए भरत बाहुबली का यहाँ पर जो संवाद जो आया, उस संवाद को यही कहा गया कि सबसे पहले तुम अपने अंदर के स्वामित्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्वपन से परे होकर के, बाहुबली को समझ में आ गई, जाकर के वैराग्य भाव धारण कर लिया। इधर भरत ने भी अपने मन में बड़े अच्छे से विचार करके रखा है, लेकिन अब चक्रवर्तित्व का वैभव मिला हुआ है तो उसको भी अपना दायित्व निभा रहा है। आगे जाकर के वे भरत अपने राज्य का संचालन किस प्रकार के करते हैं, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे बनाते हैं, वहाँ पर अब श्रावकों के संस्कार की क्रियाओं का करने के लिए अब आपको श्रावकों की 53 क्रियाओं का वर्णन आने वाला है। क्या आने वाला है? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय है आपको कि गृहस्थ जीवन में रह कर के भरत चक्रवर्ती ने अपने राज्य के दौरान गृहस्थों को कैसे जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन की उसकी किस प्रकार की क्रियाएं होना चाहिए, उस राज्य व्यवस्थाओं में लोगों को राज्य संचालन में उन्होंने ऐसा किया है। तो उसका विषय चलेंगे अपन बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।